सुंदर से चेहरे हमारे बीच मौजूद हैं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जिस स्थान पे आए हुए हैं, जिस स्थान पे हम बैठे हैं, जिस स्थान पे हम अपना कार्यरत रहते हैं, तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। और सब लोगों का अपना अपना सफर है। जैसे कि हमारे बीच हमारे कृष्णा दादा, सबसे पुराने वरिष्ठ रंगकर्मी उमेश दादा, और हमारे डॉक्टर साहब, जिनकी वजह से आज हम लोग थिएटर कर पा रहे हैं और 365 दिन कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। वैसे 300 आए हैं, जितने लोग भी आए हैं, सब लोग, आप लोग अपने लिए ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बधाई के पात्र है। अजीत जी भी आ चुके हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। और जैसे कि डॉक्टर साहब, आप ये बताइए कि आपका जो ये जन्म हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? सन नहीं बताया। अच्छा, सन नहीं बताएंगे भाई। सन ये तो महिलाओं वाले काम कर रहे थे। महिलाएं अपनी एज नहीं बताती है, लेकिन तो क्या कह रहे थे? 29 दिसंबर के बारे में बता दें। 29 दिसंबर राजेश खन्ना जी का जन्मदिन था। अच्छा। अपनी कानपुर में सुभाषिनी जी का भी जन्म आज ही है, आज ही होता है। और रामानंद सागर जी का 29 दिसंबर था। रामानंद सागर रामायण और राजेश खन्ना दादा आपके काका जी, उनका सुभाषिनी जी का भी आज ही जन्मदिन था। मुझे आज पता था, तो आज मैंने लोगों से पहले बात की, मैंने बहुत बहुत जन्मदिन। अब आप मुझे ही बधाई दे दीजिए। मैंने अच्छा तुम्हारा भी है? मैंने कहा हाँ मेरा भी है। मैं डॉक्टर वसी की सहयोग की डॉक्टर शाह की भूमि। अच्छा। तो फिर जैसा कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया, और बीच बीच में फोन भी आ रहा है, तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि आप ये समझ के चलिए कि कितने कितने बड़े बड़े दिग्गज लोगों का जन्मदिन है आज। मतलब राजेश खन्ना, सुभाषिनी अली सांसद रह चुकी है कम्युनिस्ट पार्टी की, और डॉक्टर उमेश सर नहीं। तो अब हम जो है कृष्णा दादा को बुलाएंगे कि मात्र जो है 2 मिनट के लिए हमारे कुछ आशीर्वाद से, अपने मुखार बिंदु से जो है कुछ 2 मिनट का समय देते हुए कुछ हम लोगों को कुछ ज्ञात कराएं। हम ना आएंगे 2 दादा 2 मिनट के लिए नहीं आएंगे, ठीक है, आप आ ही जाइए, बस आ जाइए। और जोरदार ताली हमारे डायरेक्टर और 40 से 45 सालों से कार्यरत डॉक्टर साथियों, सम्राट ने बिल्कुल सही कहा। हम 1960 से थिएटर कर रहे हैं और डॉक्टर साहब को थिएटर करते हुए 35 साल हो गए। हमारे और 38 साल हो गए। हमारे डॉक्टर साहब की बहुत पुरानी पहचान है। हम लोग जब कभी हम अपने दर्पण से नहीं, लेकिन दूसरी संस्था से जब कंपटीशन करते थे, जाते थे, तो कई जगह मुलाकात होती थी। रामनगर में बहुत बार गए हम लोग, कई बार मुलाकात होती थी। और लेकिन हम बहुत बड़ी संस्था में थे। ये सभी जानते हैं कि दर्पण की 14 ब्रांचें थी ऑल ओवर इंडिया में। बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े उसके संस्थापक थे। हम 60 साल से, और किसी भी, मेरा ख्याल डॉक्टर हिंदुस्तान की कोई ऐसी नाट्य संस्था नहीं है जिसने 14 नेशनल स्कूल ड्रामा से पास लोगों के साथ काम किया। हमने 14 नेशनल स्कूल ड्रामा वाले, हमारा कोई लोकल डायरेक्टर नहीं था। हम जब भी नाटक करते थे, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संस्था, इतनी ग्रांट आती थी, उसके बावजूद वो संस्था हमारी 2003 के बाद बंद हो गई। हम डॉक्टर साहब से 2015 9 मई 2015 से जुड़े हैं। बहुत सी संस्थाएं ऐसी थी जिनके बलबूते, जो नौशाद भाई, पीर भाई के बलबूते पे ही कानपुर का थिएटर चलता था। वो आपको थिएटर करना है, सेट चाहिए, लाइट चाहिए, किसी से कुछ मांगते ही नहीं थे, लेकिन डॉक्टर साहब बराबर देते थे। लेकिन 2003 के बाद हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि कानपुर बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे,
रतन राठौर, के कुमार, बड़ी बड़ी संस्थाएं हुआ करती थी जिनके आगे डॉक्टर साहब खुद अपने आप को महसूस करते थे कि हम बहुत छोटे हैं। ये संस्थाएं बहुत बड़ी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि जो नगण्य जड़ाती थी वो नगण्य जड़ाती हैं, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती, जो उस समय नगीना जड़ाते थे और अक्सर जाड़े से नंगे होकर जलते थे, और जो 3 बेर खाती थी, 3 बार खाना खाती थी, दरअसल 3 बेर, आज उल्टा हो गया। कानपुर में कोई संस्था कोई काम नहीं कर रही है अनुभूति मंडल के अलावा। तो ये क्या है क्या नहीं है हमें इससे मतलब नहीं। हम नाट्य प्रेमी हैं और हमको पूरा प्लेटफॉर्म देते हैं। हमको जगह जगह माँ साहब कहा करते थे उस समय, खाली डंडा उठाने के लिए आते हो नाव से, है डंडा उठाने, हम तो ऊपर बाहर ले जाने के लिए जो है 1000 रुपया खर्च करते हैं और थिएटर भी सिखा रहे हैं, तो ये कम है क्या? लेकिन डॉक्टर साहब ने थ्योरी बदली, जाते हैं जो कुछ भी हो, जो कुछ भी पास है, हर किसी को परंपरा डाल दी कि भाई बच्चे हैं आते हैं, उनका रिक्शा किराया है, फलाना ठिकाना, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अपने मैनेज करके हर एक को कुछ को देते हैं। ये कानपुर में कोई दूसरी संस्था नहीं करती। और अभी भी सैकड़ों शो जो ग्रांट है उसका भी एक लेवल है कि आपको इतने शो करना है, इतने खत्म करता। अनुभूति रंगमंडल साथ में 12 शो करती है, साल में 12 शो करती है। और हर शो में ये नहीं है कि आपको कहीं पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अभी हाल ही में इंदौर में मार्च में प्ले है, बंद पड़ी थी इंदौर, कुछ नहीं था वहां। डॉक्टर साहब ने उनसे बात की, कहीं से नंबर भी लिया, बहुत पुराने दोस्त थे डॉक्टर साहब के, ये सोच रहे थे कि 60-65 साल की उम्र होगी उनकी, वो 80 साल के थे। जिनसे बात हुई, दिमाग में उनसे बात हुई, डॉक्टर साहब हम आपकी हेल्प करेंगे। और उन्होंने आनंद फानंद जब इन पर विश्वास किया, बैठे बैठे, मिले भी नहीं है कुछ नहीं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है डॉक्टर साहब आप मार्च में 29-30 को आप 30-31 को कर दीजिए। इन्होंने फोन करा यहाँ, मैं सुन रहा था कि आप किसी बात की चिंता मत करिएगा, रहने की, आने की, जाने की, खाने की सारी जिम्मेदारी मेरी। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी जेब से करते हैं, करेंगे, लेकिन उसी ग्रांट को यूज तो करते हैं, उस ग्रांट को यूज करते हैं जाने में ले जाने, जहाँ उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो ग्रांट का पैसा बचे हुए तो करेंगे यूज। उनकी कोई आमदनी तो है नहीं, वो नौकरी तो करते नहीं। बेटी अभी नौकरी में लगी है, बेटा पढ़ रहा है, बेटी है, तो उनकी कोई आमदनी तो है नहीं, नौकरी तो कर नहीं रहे हो, तो कहाँ से मैनेज करेंगे? तो मैनेज करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है आदमी। तो आज डॉक्टर साहब की 61वीं 62वीं 63वीं जो भी 75वीं बर्थडे है, मालूम है 80 डायमंड जुबली। हाँ, लेकिन उन्होंने अपनी ईयर ऑफ डेट नहीं, तो वैसे फेसबुक पे तो सभी डालते हैं, उस पर होगी, है ना। तो बहुत बहुत बधाई। और हम लोग चाहते हैं कि आप ऐसे ही नाटक के क्षेत्र में करते रहें। आपकी जितनी बुराइयां हैं हम उनको कभी नहीं देखते हैं, जो अच्छाइयां हैं उनको हम देखते हैं, और उसके साथ ही हम अपने साथियों को भी बताते हैं, बच्चों को भी। सम्राट ने अभी कहा कि जैसे हमारे कहा जाता था, अरे यार नाटक का तुम्हें शौक है, अनुभूति में आते हो तो वही चुल तो मिटा रहे हैं। मासा के शब्द हुआ करते थे, भाई चुल तो तुम्हारी मिट रही है, 4 राज्य घुमाना है क्या कम है क्या? तो ये है कि हम लोगों को दोनों, और हमारे डॉक्टर साहब से भी निवेदन है कि थोड़ा मतलब इस पर भी विचार करें, संस्था के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और हम इस संस्था को कैसे और बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं। वैसे ही हमारी बढ़ाई है, जैसे कि
पेपर में न्यूज़ में हम पढ़ते हैं कि कल्चरल डिपार्टमेंट के लिए सरकार, अभी ये सरकार थोड़ी सचेत नहीं है, उसके बावजूद भी सचेत इतनी हुई कि तमाम लेबोरेटरीज, 40 लेबोरेटरीज हिंदुस्तान में खत्म कर दी। और समझिए 67 लेबोरेटरीज के 12 से कलाकार, 10 से कलाकार 4 और 6 में ला दिए हैं। लेकिन ये हमें गर्व है कि हमारी संस्था के कलाकार कम नहीं हुए, बल्कि हर साल सरकार बढ़ाती रही। तो ये सब डॉक्टर सबका श्रेय है कि हम उनके मानक पे खड़े उतरते हैं। अनुभूति मंडल हमारे सरकार का जो मानक है उस पर हमेशा खड़े उतरते हैं। उसका श्रेय सब कुछ कागजों में, किताबों में, लिखा पढ़ी में डॉक्टर साहब और रंगमंच पर आप सब कलाकारों को बहुत बहुत बधाई है। और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत बधाई। आप जिए हजारों साल, साल के दिन हो 20,000। थैंक यू दादा। 50 की जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए है क्या कि दोनों हाथ में लड्डू ईश्वर किसी को कभी नहीं देता है। अब 2010 की बात है, जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में रिपोर्टरी के लिए अप्लाई किया, कानपुर में कोई रिपोर्टरी नहीं थी, नॉट ए सिंगल रिपोर्टरी। तो 2010 में जब पहली बार मेरी फाइल गई, 2009 में पहली बार फाइल गई तो रिजेक्ट हो गई। फिर 2010 में मैंने फाइल जमा की। उस बाद जो है जब 2009 में, तो उसके बाद मैं दिल्ली गया मिलने के लिए। तो वहाँ पे एक IAS ऑफिसर थी, मिसेस अनीता सिन्हा। तो मेरे पास कोई टाइम है तो फिर था नहीं, तो मैं वहाँ शास्त्री भवन गया और मैंने नीचे से फ़ोन किया। तो ऑपरेटर बोली कि भाई ऐसे जब तक फिर अपॉइंटमेंट नहीं है आपकी मुलाकात नहीं होगी। डायरेक्टर थी वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में। तो मैंने कहा कि अरे भाई मैं कानपुर से आया हूँ, मेरी बात करा दीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है। वो पसीज गई तो मैडम को फ़ोन दिया। तो मैडम को मैंने बोला, मैं डॉक्टर अरुण कुमार बोल रहा हूँ, कानपुर से आया हूँ, आपसे 2 मिनट की मुलाकात करना चाहता हूँ। कहीं बिजी बहुत हूँ, लेकिन ठीक है आप इतनी दूर से आए, आ जाइए ऊपर। तो मैं गया उनके पास। मैं उस फाइल की कॉपी लेके गया था जो मैंने फाइल जमा की थी 2009 में। तो मैंने उसको कॉपी दिखाई। मैं कहा सर मैडम ये देखिए हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई। तो मुझे आज भी याद है, उन्होंने पिछला सबसे लास्ट पेपर देखा, वो 86 का लगा हुआ था। तो बोली ओ माय गॉड आप 86 से काम कर रहे हैं? मैं कह 84 से। कहने मैंने तो मैं पढ़ रही थी। और अनिता जी भटनागर की वो शायद दोस्त थी, मिलने वाली थी। तो बोले आप अनिता जी भटनागर को जानते हैं? मैं कहा बिल्कुल जानता हूँ। तो खैर बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने तुरंत अपने PA को बुलाया। कहने ये देखिए क्यों रिजेक्ट हुई, इसका कारण क्या है, कारण लिखवाने लगे। तो समझिए वो बनर्जी जो था सेक्शन ऑफिसर, वो मेरे साथ साथ गया, सब पूरा देखा और बोली मैं लंच पे जा रही हूँ, आप अभी लंच करके जाइएगा, इनको लंच करवाओ और मैं अभी लौट के आ रही हूँ, मैं रिपोर्ट मुझे चाहिए आज अभी कि ये रिजेक्ट क्यों। उसके बाद फिर उन्होंने वादा किया, कहने देखिए इस बार रिजेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, अगली बार आपकी फाइल रिजेक्ट नहीं होगी। अपने PA को नंबर नोट कराया और 2010 में रिपोर्टरी तो नहीं, मेरी पहली ग्रांट हुई शायद 1 लाख रुपए की। और यूनिवर्सिटी में समझिए चल रहा था एक फिल्म एप्रिसिएशन वर्कशॉप। उसी दौरान मुझे उन्होंने फ़ोन करके PA ने उनके बताया कि आप मुबारक हो आपकी एक ग्रांट सेंक्शन। अब देखिए होता क्या, कई बार ऐसे शोज होते हैं। अब गवर्नमेंट का प्रोसीजर है कि वो कहती है कि आपको साल में 1 नया शो करना है रिपोर्टरीज को और 3 आपको रिवाइज शो करने हैं जो पुराने शो हैं। हमने आज तक कभी उसको मतलब माफी नहीं किया। हम आदमी की काम जितना कर सके, हम लोगों ने साल में 12, एक बार तो हम लोगों ने 2012 के आसपास थी, लखनऊ फेस्टिवल था, 2010 था या 12 था या 13 था, हम लोगों ने 12 महीने में 13 शोज किए। और क्या उसमें देखिए ये होता है कि फिर थोड़ा सा आपको अपने ऊपर संयम रखना होता है कि हमें हर जगह से पैसा मिले, कमाई हो, जरूरी नहीं है। अब अभी देखिए असम का शो हम लोगों का था, तो असम के जो अपने थे ये क्या नाम है उनका, धीरा मलिक
हमें भी नाम नहीं याद आ रहा। खैर उन्होंने समझिए कि हमारी कितनी मदद की थी। अर्ली एज में 2011-12 में हमारी लिबर्टी बनी थी 1-4 की। उन्होंने 2 बार एक्सपर्ट कमेटी में थे तो उन्होंने 4-4 करके मेरे 8 कलाकार बनाए थे। दयाल जी करके नाम था सर। दयाल कृष्ण। तो दयाल कृष्ण जी ने मेरे 8 कलाकार बनाए थे। 1-4 से 1-12 पे लाए थे वो। अब देखिए कितने साल बाद भी मैं उनका एहसान नहीं भूला। इस बार जब उनका फोन आया कह रहे कि गोविंद जी देखिए हमारे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है और आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर। अब मैं बड़ा कश्मकश में कि भाई सब मिला दूँ पैसा 12-13 हज़ार का लग रहा है। AC का टिकट था 16-17 हज़ार रुपये की टिकट थी। तो मैंने नरेंद्र से आखिर में कहा मैं नरेंद्र जो होगा देखा जाएगा। हमने अपने अभी इस फाइनेंशियल ईयर में मार्च से लेकर अब तक मैं लगभग 1,80,000 रुपये अपनी पर्सनल सेविंग से ड्रा कर चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है तो देखा जाएगा। बच्चों को नहीं मालूम, घर में नहीं मालूम किसी को। अब है क्या कि जब वो आएगा उसको वापस डाल देंगे। कई बार ऐसा होता है। तो पटियाला गए। पटियाला में हमारे लोगों का समझिए 11-12 हज़ार रुपये 13 हज़ार रुपये की टिकट हुई। वहाँ से 5100 रुपये मिले। ठीक है हम तो ये सोचते कि देखिए हमने जो खर्च करना है, अगर जाना है पैसा खर्च होना है तो होना है, उसमें 8-10 हज़ार रुपये कम नहीं देते। तो ये है कि कुल मिला के आदमी के अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हमें काम करना है। भाई हम काम अपने शौक के लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। उसमें हमको अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छा है। अब व्यास जी से बात हुई। अब बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे हमें 40,000 50,000 का शो मिलते हैं। साल में एक बार मिलता है। बनारस का शो था हमारा, उसमें शायद हमारा को मिला के लगभग 50,000 के आसपास का पेमेंट हुआ था। आना जाना उस हम लोग जनरल उससे गए थे, स्लीपर से गए थे। बाद में सुरेश जी बोले कि आप स्लीपर से क्यों आए, आप तो AC के आपके टाइटल थे। हमने कहा सर आपका लेटर मिला है 6 दिन बाद और टिकट कराने थे, कैसे कराते? बोले ठीक है कोई बात नहीं। तो हमने तो यहाँ तक भी परवाह नहीं कि स्लीपर से जा रहे हैं कि AC से जा रहे हैं, किससे जा रहे हैं। अब हम लोग इधर AC से चलना चालू है, मैंने बराबर स्लीपर से जाते हैं। अभी शिमला की बात मैं बताऊँ आपको। लखनऊ में हम लोगों ने मामूली आदमी किया, कोई स्पॉन्सर नहीं था उसका, पूरा अपना अनुमति का शो था। उसके बाद हम लोगों ने फिर शिमला का फेस्टिवल जो किया, इसमें केवल ऑडिटोरियम था हमारे पास, उन्होंने स्पॉन्सर किया था। बाकी आना जाना रहना खाना सब पूरा। और एक छोटा सा मैं आपको एक नजीर बताना चाहूँगा। 2019 की बात है। मेरी फेस्टिवल ग्रांट सेक्शन हुई 1.5 लाख रुपए की और कानपुर के बड़े दिग्गज हैं उनकी 3 लाख की ग्रांट सेक्शन हुई। ये बाद में मीटिंग के बाद उठी, इसलिए बता रहे हैं आपको। मुझे भी नहीं मालूम, मीटिंग के बाद मुझे पता चला। तो उन्होंने 3 लाख की ग्रांट में 2.25 उनको मिले और उन्होंने एक शो किया कानपुर में और एक किया अलीगढ़। समझ में आ गया? उसके बाद हमें 1.5 लाख की ग्रांट मिली। वो 1.5 लाख की ग्रांट में हमने 6 दिन का फेस्टिवल मस्जिद जनपद में किया। तो जब मीटिंग हुई तो उसमें दयाल कृष्ण जी ने बोला, एक तो और लोग बोले कहने ये भाई क्या है, देखिए 3 लाख की जिसको ग्रांट मिल रही है वो 2 शो कर रहे हैं, 1.5 लाख की जिसकी ग्रांट मिल रही है वो 6 दिन का फेस्टिवल कर रहे हैं। कुछ बात समझ नहीं आती है। तो बल्कि अभी इस बार जब हम पिछले साल की बात है, अभी जब इस बार मीटिंग थी तो उसमें एक बार पूछे भी करें कि आप क्या करिश्मा करते हैं। अभी हम लोगों ने समझिए कि 4 लाख की ग्रांट थी पिछले साल और उसमें हमने 3 फेस्टिवल किए। 2 दिन लखनऊ में किया, उसके बाद 4 दिन का किया नैनीताल में और 6 दिन का किया कानपुर में लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो बोले आप इतनी ग्रांट में 3 फेस्टिवल करें। हमने कहा सर मैं बचाने के लिए फेस्टिवल नहीं होगा, ग्रांट देता हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे रहे हैं तो हम लगभग 3.25-4 लाख रुपए तो खर्च करें ना। कुछ ईश्वर की कृपा है, कुछ लोकल स्पॉन्सर है, पालीवाल डायग्नोस्टिक वाले हैं, केयर ज्वेलर्स वाले हैं। इनके बाद जब भी जाते हैं, जब भी एक बार फोन करते हैं तो पूछते सीधे सर चेक किस नाम से बनेगा, फिर वो अपने बना के दे देते हैं। तो ये ईश्वर की कृपा है और आप सब लोगों का सहयोग है। भाई कभी कभार डांटता भी हूँ, गुस्सा भी आता है, तो वो इसलिए आता है कि भाई 2 घंटे के लिए अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो मोबाइल ना चलाएं, कायदे से पूरा रिहर्सल देखें। अब देखिए सुरेश जी हैं या दीपक राय जी हैं, तमाम कुछ ऐसे लोग हैं सिंसियर कलाकार हैं जो बाकायदा नाइट से रिहर्सल देखते हैं और जल्दी पिकअप करते हैं। तो धुरिया जी हैं, धुरिया जी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। बल्कि समझिए कि अभी जो पुराने साथियों की अगर बात करें तो सबसे पुराने साथी हमारे धुरिया जी, ये 84-85 में हमारे साथ जुड़े थे।
तो ये है कि जल्दी यात्रा जारी रहे, मकसद ये है यही, और अच्छे ढंग से काम होता रहे, और मतलब जो है एक परिवार की तरह हम लोग सब लोग रहे। अब आप समझिए कि मैं यहाँ 29 तारीख को रुका हूँ, झूठ बोल के रुका हूँ। मेरी वाइफ 26 तारीख को चली गई है और बड़ी वाली बेटी नाराज भी हो गई, कहने पापा 29 तारीख को आपको दिल्ली में रहना है। अब उन्होंने कहा क्या करें, फिर मैंने लास्ट टाइम में झूठ बोला, उन्होंने कहा 28 तारीख को चलेंगे। सर रिकॉर्ड हो गया आप एडिट कर देना नहीं करेंगे सर ये। तो फिर उन्होंने बेटी को बोला, उन्होंने कहा ऐसा है चलो हम लोग 30 तारीख को चलेंगे बेटी लेंगे। कहे ठीक है, वो आपकी क्या बताएं आप। तो ये है कि मेरा मानना है कि ठीक है, हम लोग कल वहाँ सेलिब्रेट करेंगे। ये भी हमारा एक परिवार है, ये भी हमारी फैमिली है। हम महीने के साल के जो है 200 दिन तो मतलब इसी फैमिली को मानते जाते हैं। तो बस इसी ढंग से हम अच्छे से काम करते हैं, ये मेरी कामना है। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सर। बहुत जोरदार ताली बजाइए डॉक्टर साहब की। और समोसा खाने में इतना व्यस्त रहे, थोड़ा इधर ध्यान दें भाई, इतनी बड़ी बात है। डॉक्टर साहब आज रिकॉर्ड भी हो चुकी है सारी बात। तो जैसा कि अभी कृष्ण दादा ने भी हमारे जो है अपने बुखार बिंदु से जो है इतने सुखवाणी और हम लोग को तरोताजा कर दिया अपने ज्ञान से। और जोरदार ताली बजाइए महल दुनिया सर के लिए, पूर्ण रिजर्व कर दी और 20 साल से थिएटर में कार्यरत है और हमारे बीच। तो दोस्तों हम लोग वापस लौट चुके हैं छोटे से ब्रेक के बाद, और स्वागत है डॉक्टर साहब के बर्थडे में आप सभी का। और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहे, थिएटर आते रहे, टाइम से आते रहे। जो नौकरी पेशे वाले हैं वो अपने टाइम से आते रहे, और जो रिटायर हो चुके हैं वो और थोड़ा टाइम से आए, जो अभी रिटायर नहीं तो सर के ऊपर इस समय ज्यादा कार्यभार है, इस पर फिल्में भी कर रहे हैं, कई सारे नाटक भी कर रहे हैं। तो आइए हम जो है जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं महेंद्र सर का। 1 मिनट का समय लेते हुए हमारे डॉक्टर साहब ने कुछ बोले आगे। नहीं, कभी उन्होंने मजाक में कह दिया। ये है क्या, सर्दी गर्मी बरसात, काफी लोग काफी दूर से आते हैं। मैं जो करीब में रहता हूँ, पास में रहता हूँ, तो इस मतलब जज्बे का मैं बहुत दिल से आभार अदा करता हूँ। और बहुत ही अच्छा जज्बा है, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और बढ़िया है, बहुत अच्छा लगता है। बस ये है कि कभी कभार गुस्सा आ जाता है तो उससे मैं निकल जाती हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच दोस्तों। और एक नाम छूट गया है, नरेंद्र जी के जोरदार तालियां। आज हम लोग ट्रेन पर चढ़ पा रहे हैं तो सिर्फ नरेंद्र जी की बदौलत। भाई आज इतना दुरुस्त सीटें मिल रही तो सिर्फ नरेंद्र जी की बदौलत। तो ये भीषण गर्मी हो, बरसात हो, चाहे कुछ हो, ये फटाक से पहुंच जाते हैं रिजर्वेशन कराने। कैसा भी हो तत्काल टिकट निकालने। और डॉक्टर साहब ने एक बार बोला नहीं, नरेंद्र एकदम जो फट से तो ये तो खैर इनके लिए नरेंद्र के लिए बहुत तालियां। सबका बराबर बराबर सहयोग है। और हम बड़े जो हमारे जो है जैसे महल भैया सर है, राही सर है, विजयभान सर मौजूद है, तो हम ये चाह रहे हैं कि एक मिनट जो है कम से कम डॉक्टर साहब के लिए कुछ आज अपने बुखार बिंदु से कुछ अच्छी बातें। नहीं, आज आपका जन्मदिन है सर, तो थोड़ा वो अनुभूति आई जाएगी उसमें। तो अभी 65वां निकला है, तो आज विजय हमारे महल स्वागत करते हैं। आइए सर। बोलना पड़े, लिख लेते हम, याद कर लेते, हम तो डायलॉग ही बोल पाते हैं। वाले बिना लिखे पढ़ते नहीं, डायलॉग याद बोल पाते हैं और कुछ नहीं बोल पाते हैं। वैसे डॉक्टर साहब को रेलवे के हिसाब से 51वीं है। अच्छा, तो जो भी हो, डॉक्टर साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। और हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और रही डॉक्टर साहब से जुड़ने की बात, तो डॉक्टर साहब ने बताया ही है कि हम 86 में जुड़े थे डॉक्टर साहब से। माधवी नाटक कर रहे थे और हमारी नई नई नौकरी लगी थी बैंक में, और बैंक में नौकरी लगी तभी हमको पता भी चला नाटक भी होते हैं। बरुआ दादा पकड़ के ले गए थे हमको इनके पास, फिर उनके साथ मैंने 2 नाटक किए। नाटक एक ही किया था, लेकिन 2 शो किए थे माधवी के। फिर उसके बाद दूसरी इनिंग हमारे पास बैंक में हम फिर और जुड़े रहे, करते रहे। तो बैंक में आए डॉक्टर, तो एक नाटक करे थे
रंगनाथ की वापसी। तो इन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ सोच के रखे थे कि ये रोल उन्हीं से कराएंगे। तो आया तो पता चला, फिर इनके साथ ज्वाइन हो गए। उसके बाद जो फिर वहाँ सिंधी पंजाबी धर्मशाला में होता था, तो हमारा भी सब उस समय तक संस्थाएं लगभग बंद हो गई। तो 2-3 साल कर रहे तो वहाँ नहीं 2007 में देहरादून भी गए थे आप? हाँ देहरादून में, हाँ देहरादून भी गए थे। आप भूल गए, उनको याद है। हाँ उसके बाद जो है सिंधी पंजाबी धर्मशाला में होता था, अच्छा लगता था। फिर पता चला वो छीन लिया गया जगह। अब यहाँ तो लगा कि यार यहाँ कहाँ रिहर्सल होगी, लेकिन 3 महीने तक भटके थे लोग, 3-4 महीने। यहाँ लगा कि यहाँ कहाँ रिहर्सल करेंगे हम लोग, यार इसी जगह करेंगे। लेकिन धीरे धीरे अब यही जगह अच्छी लगने लगी। तो कुल मिला के डॉक्टर साहब की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे, हम सभी के ऊपर। एक बार फिर डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाई। अच्छा खासा रिहर्सल कर रहे थे हम लोगों ने। वहाँ पे किया 2006 से 2015 तक। और 2015 में वहाँ पे जो विवेक कंपनी वाले मालिक थे, उनके वही ट्रस्टी थे, उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वहाँ नया ट्रस्ट बना, नए ट्रस्टी बने। अब उन्होंने जो है वो वहाँ से हमारा जगह वहाँ से खत्म की गई, आप यहाँ नहीं करिए। अब उनको लगा कि शायद हम बराबर कर रहे हैं, रसीद भी मेरे पास है, तो कहीं कब्जा ना उस पर कर, ना रूपानी चप्पल वाले। बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत किया। उस समय ये भी देखा कि लोग कहने और करने में बड़ा अंतर होता है लोगों के। मैं कम से कम 10 लोगों से मिला, अजय कपूर जी के पास भी गया, कई जगह पर गया, स्कूलों में बात की, लेकिन कहीं कोई जगह नहीं थी। उसके बाद बड़ी स्टेटों के बाद मुन्ना भैया से बात हुई, तो हमने कहा सर रिहर्सल करना चाहते, कहना हाँ बिल्कुल आपकी जगह। फिर मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा रखा। उसके बाद यहाँ हम लोग 2015 से आए। तो अब ये है कि यह अच्छी जगह है, ठीक है, बहुत खूबसूरत नहीं है। अभी हालांकि हमारी बातचीत हुई है मुन्ना भैया से कि लगभग 1 लाख रुपये हम लगाएंगे, 1-1.5 लाख रुपये हम लगाएंगे, तो 2-2.5 लाख रुपये लगा के उसका रेनोवेशन करने की योजना है। उसके ऊपर छत और नीचे फर्श और दीवारें वालों का पूरा रेनोवेशन होगा। ईश्वर ने चाहा तो हो जाएगा काम जल्दी। हालांकि कोरोना के पहले नगर निगम से मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो थे अक्षर त्रिपाठी, उसकी नापजोख भी हो गई थी बाहर बाउंड्री के लिए, सब कुछ हो गया था। लेकिन जब वो फाइल प्रमला पांडे जी के पास गई तो किसी ने कहा अरे ये तो कम्युनिस्ट है, कहाँ है ये सब है। तो फाइल हमारी ठप हो गई, अक्षर त्रिपाठी जी का ट्रांसफर हो गया। मतलब समझिए कि 1,65,000 रुपये इसके लिए पेंशन हो गया था बाउंड्री की। तब बाउंड्री की नापजोख हो गई। वो चीफ इंजीनियर आए थे, वो सब मुआयना करके गए थे, पूरा सब कुछ हो गया। लेकिन वो बस क्या होता है। मैं डॉक्टर साहब को सबसे पहले उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदैव ऐसे मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और हम लोगों को इसी तरह से मार्गदर्शन देते रहें और मंच मुहैया कराते रहें। अब मेरे जुड़ने की बात है तो अनुकृति में मुझे लाने वाले अगर कोई है तो वो बैठे हुए मिस्टर विजय भान जी। 2011 में मुझे एक्चुअली ज़्यादा सन याद नहीं रहते हैं, 2011 या 12 की बात है जब पहली बार ये मुझे पंचायती धर्मशाला में लेके गए थे, सिंधी पंचायती धर्मशाला में। उनके मोटे ग्राम सत्याग्रह जो था वो हमारा पहला नाटक था, तो उसमें लगभग शायद एक ही बार में 2 रोल मिल गए, तो उसमें 2 रोल कर रहा था। धीरे धीरे तरक्की हुई। कौन सा था? मोटे ग्राम सत्याग्रह था, नहीं मोटे ग्राम सत्याग्रह और एक सेठ की भूमिका थी, 2 भूमिकाएं निभाई थी। तो वहाँ से यात्रा चालू हुई थी, फिर अनुराग चलती रही और रोल मिलते गए, प्रमोशन होता चला गया। तो बहुत अच्छा समय रहा। अब चूंकि आज डॉक्टर साहब का दिन है तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में बात करना ज़्यादा पसंद करूँगा कि भाई इनके साथ काम करते हुए काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। और न केवल काम के बारे में बात करें, अगर हम कहें इनके व्यवहार से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है कि कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं और कैसे निभाए जाते हैं। तमाम तरह के उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, कई बार गलतफहमियां भी होती है, लेकिन कुल मिला के व्यक्ति को व्यक्ति से जुड़ते ही चलना चाहिए। चीज़ों को
दिलों में रखो, दिमाग में नहीं रखना चाहिए। ये एक अच्छी बात है इनकी, क्योंकि सभी को बोलना है। एक मिनट का समय हो चुका है, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही निकल गया है। तो मैं डॉक्टर साहब आपको पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना करता हूँ अगले साल फिर हम लोग उसी तरह से जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। और एक अच्छे टिकट के बारे में बात हो रही थी, तो रेलवे का जो भी हम लोगों का आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, उसमें राजनीति का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम लोग किस तरह से फटाफट मतलब समझिए कि तब 12 घंटे के अंदर टिकट करवाते हैं, वरना टिकट चले जाते हैं। तो किस तरह से कुछ इन्होंने करवाए, कुछ नरेंद्र ने करवाए, और हम और आकाश भी पता चला गया। सबका सहयोग है, बारी बारी से होता है। अगर इंदौर का टिकट कराने हम और शर्मा जी, आकाश शर्मा गए, एक बार भोपाल का टिकट प्रहलाद के दर्शन कराने गए। हम उसको ये नहीं मानते कि हम भाई देखिए, अपने घर का काम करने में बुराई क्या है। अगर दूसरी बात, राय जी से 2-3 साल तक थोड़ा सा दुनिया रही, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, देखिए मेरा मानना है कि अच्छा कलाकार, एक अच्छा इंसान, गर्व करना हो जाती है, लेकिन उनको दिलों पर नहीं रखना चाहिए। मतभेद नहीं होने चाहिए, मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं। फिर मैंने इनको राय जी को बुलाया, गुड़िया जी से मेरे को थोड़े मतभेद रहे, 2-3 साल अलग रहे, 4-5 साल। गंगा की वापसी भी तो मैं इनके पास गए, मैं कहा ये भाई देखिए, उस कैरेक्टर के लिए जो व्यक्ति मुफीद है, एप्रोप्रिएट है, वो आना चाहिए। और देखिए, ईश्वर की कृपा से मुझे कहने में संकोच होगा, हमारे पास कानपुर के नगीने कानपुर के डॉक्टर साहब की बर्थडे पर उपस्थित वो सभी लोग जो अपना समझते थे वो उपस्थित हुए। बहुत खुशी की बात है, हर्ष का विषय है कि अपने लोग उपस्थित हैं। एक तो बहुत बड़ी हम लोगों की, लेकिन जो लोग उपस्थित हैं वो अपना समझते हैं, इसलिए उपस्थित हुए हैं। सर्दी थी, जैसा भी था, सब लोग आए। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, नाम थिएटर का कर जाएंगे, तो ऐसे हैं हमारे डॉक्टर साहब। अभी इन्होंने अपने मुंह से ही बताया कि इन्होंने अपनी पर्सनल सेविंग से पैसा खर्च करा है। तो ऐसा कौन करता है? लोग 18 रुपए भी खर्च करते हैं। आपने बहुत बड़ा अमाउंट हम लोगों का मन रखने के लिए, थिएटर को जिंदा रखने के लिए, और हम सब लोगों की खुशी के लिए। हम तो समझते हैं कि बहुत खुशियां सबको मिलती हैं इससे। तो इस बर्थडे को हम लोग जो है बहुत खुशी से मना रहे हैं। डॉक्टर साहब को बहुत बहुत बधाइयां हैं कि वो इसी तरीके से हम लोगों को थिएटर के लिए आगे प्रोत्साहित करते रहे, हम लोग उनका साथ देते रहे। और ऐसा कोई भी, जैसा कि पिछली बार अभी, हाँ, धुरिया जी एक बात हम कहना चाहिए। धुरिया जी ने कहा कि बहुत बढ़िया करा कि राही जी जैसे नगीना हीरे को लेके आए। अरे भाई, हम लाए तो तब ना जब हमको राजीव तिवारी यहाँ लेकर आए। तो राजीव तिवारी को बिना याद करे ये थिएटर हमारा जो है अधूरा रहता है हमारे लिए। बाकी सबके लिए नहीं कह सकते, बट फॉर माई सेल्फ ही इज प्राइम फॉर मी। खैर, कि राजीव तिवारी मेरे को लेके आए थे, उन्होंने कहा था कि नाटक भी करो, पैसा भी पाओ। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है, चलो उनको लेके चलते। तो तब उन्होंने डॉक्टर साहब से आओ भैया, जो अरे हमने कहा भाई हम नहीं करेंगे नाटक। और मोटे राम, पैसा भी बताते, पैसा मोटे राम का सत्याग्रह पहला नाटक था जो हमने डॉक्टर साहब के साथ शुरुआत करा था। और उसके बाद बीच में हम फादर की तबीयत की वजह से थिएटर हमने छोड़ ही दिया करीब करीब। राही जी को इंट्रोड्यूस सब तक करा चुके थे। राही जी उस लाइन में आगे बढ़ते रहे डॉक्टर साहब के साथ। फिर डॉक्टर साहब, हमारे फादर के बीच में जब डेथ हो गई तब डॉक्टर साहब ने फिर एक दिन फोन करा मेरे को कि अरे आप आइए भाई। तब हम बहुत डिस्टर्ब रहते थे। फादर मदर से हमको जो कुछ ज्यादा ही स्नेह है शायद। हाँ, तो खैर डॉक्टर साहब ने हमको बहुत प्रोत्साहित करा। और फिर रामलीला नाटक से हमने शुरुआत करी थी, बनारस हम लोग शो करने गए थे। बड़ी बड़ी हम लोगों ने यात्राएं करी, कितना अनुभव मिलता है, कितनी खुशियां मिलती हैं। इन सब कितनी खुशियां हम लोगों को मिलती हैं। जो हमारे घर वाले परेशान रहते थे, कहीं घूमने नहीं चलते हो, नहीं जाते हो, नहीं ले जाते हो, हम तो जा ही रहे हैं।
कभी हम नहीं सोचते थे हम अपने पापा मम्मी को छोड़ के कभी बाहर जाने की कि पापा तबीयत खराब है तो हम जाएंगे ही नहीं बाहर, कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाते थे कहीं पर भी। लेकिन उस समय तो खैर फादर भी थे जब हमने दुकान शुरुआत करी थी, तो वो भी कहते नहीं ठीक है बेटा चले जाओ। तो लेकिन आज हम जो है जो भी घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जितनी यात्राएं कर रहे हैं, जितनी खुशियां, जितना मनोरंजन पा रहे हैं, वो सब डॉक्टर साहब की बदौलत है। तो डॉक्टर साहब, हाँ थिएटर है, लेकिन डॉक्टर साहब जैसे अगर व्यक्ति ना हो, जुझारू व्यक्ति है, बड़ी बड़ी परेशानियां आई हैं, हम लोगों से आपस में हमसे कन्वे करते हैं काफी समस्याएं, काफी विचार मंथन होते हैं। और एक चीज इनके अंदर और भी है कि ये किसी की सब देखते हैं कि किसी ने मेरे साथ गलत करा, लेकिन ये उसके साथ गलत नहीं करते, ये मैंने गौर करा। ये एनी हाउ उसको घुमा फिरा के अपने साथ ही रखने की कोशिश करते हैं। राही जी का इन्होंने खुद ही उदाहरण दिया कि राही जी से मेरा मनमुटाव रहा, लेकिन राही जी को कितना पीछे पड़ के लाए हैं कि मतलब आइए, मतलब किसी को भी अपने से दूर नहीं रखते, तो ये बहुत अच्छी बात है। अन्यथा लोगों के मन में ये होता है कि अरे होएंगे अपने जाएं, हमें क्या करना है। लेकिन वी शुड अप्रिशिएट दैट डॉक्टर साहब इज सो नाइस पर्सन। तो सो many congratulations, many happy returns for the day। बधाई हो डॉक्टर साहब आपको। चंदन की शब्दों के साथ मैं अपने शब्द समाप्त करता हूँ। बहुत सुंदर, जल्दी साझा करिए मेरे पास। जली को आप कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। बहुत जो है ध्यान से समझिएगा। हाँ, ये हम लिखते हैं, हमें लिखने का बहुत शौक है, तो लिखते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। क्या बात है। कानपुर में जिसने थिएटर को जिंदा किए रखा, उसके पीछे एक नाम है जिसको डॉक्टर ओबेद कहते हैं। क्या बात है। हाँ, दूसरी, पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। पुराना साल जा रहा है और नया साल आ रहा है। आज डॉक्टर साहब की दम पर अनुकृति पूरे भारत में छा रहा है। हाँ, चलिए। अब ये इसलिए ज्यादा कहते हैं, सिर्फ 5 मिनट में लिखी गई, 5 से 6 मिनट। बहुत बढ़िया। हटा सावन की घटा। हटा सावन की घटा। डॉक्टर साहब का प्यार परिवार में ही नहीं, हम सब में है बेटा। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को विशेष नमस्कार है। आज डॉक्टर साहब को देखते हैं, जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जिस प्रकार संस्कृति में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार लगे हुए हैं, मेरी ईश्वर से कामना है और इसी पर काम करते रहे। आज आपने अपने परिवार का प्रोग्राम छोड़ दिया और अपने साथियों के साथ अपना जन्मदिन मनाना चाहते हैं, बहुत बड़ी बात है। मतलब एक मिसाल पेश की आपने। और क्या कहूँ मैं, 2020 में मिले हम लोग बॉम्बे में कब मिले थे? 20 के में नहीं, परिचय हमारा आपका बहुत पुराना रहा है। परिचय जानते रहे कि आप डॉक्टर ओबेद थिएटर कर सकते, आप थिएटर देखे नहीं, और मेरा ज्यादा कोई वजूद नहीं होता था कानपुर में। 2014 में आपने शूट किया था। हाँ, आपने मेरी पिक्चर में शूट किया था, ये बात है। तभी बहुत गहराई नहीं थी हम लोगों में आपस में। तो ये 20 के बाद ये आप जब इसके सुबह के साथ आए थे, बॉम्बे में हम लोग एक बार नहीं लौटे थे, उसके बाद से हमारा आपका परिचय ज़्यादा शुरू हुआ। और एक बात हम ये कहना चाहते हैं, आपने अभी हमको नाटक करते देखा दया के साथ, हम लोग यहाँ जुड़े हुए की, और ग्रांट के लिए भी अप्लाई कराया आपने। कोई आदमी दादा आपको बहुत अच्छी तरह पता कानपुर में कोई भी अपनी लुक, वो अपने अंदर की बात कोई नहीं बताता। आपने हमारी फाइल तैयार करवाई, अरे ये वाले कॉलम में क्या भरना है, अरे यार बताया तो आपको फोटो खींच के भेजी तो देते हैं। वो हमें नहीं मालूम है। कोई भी एक चीज मेरे को बोली कि हाँ ये इसमें ऐसे बना जाएगा, ऐसा हाथ पकड़ के जैसे भी काम कराने वाली बात है, कोई नहीं करता था। जो 2 साल 5 साल 10 साल से किसी ने कोई काम नहीं किया थिएटर में, और वो कमेंट करता है कि यार वो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। ये कमेंट आपके कानों में भी आते रहे होंगे। जो काम नहीं करते वो लोग कमेंट करते हैं। और एक आदमी निरंतर लगा हुआ, इतना लगा हुआ
तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। भाई मैं टाइम नहीं ले रहा हूँ, कहाँ मैं चालन होते तो खैर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, निरंतर आप इसी तरह से उनको लेकर चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण सर। और इसी बीच जो है हम उमेश सर, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं, बाला जैसी फिल्म में आयुष्मान खुराना के दादा का रोल किया है, और भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं। सर का बहुत काफी नाम है कानपुर में, और आगे भी इतने काम है। तो सबसे पहली बात भैया ये है कि मैं केवल स्क्रिप्ट के पास पाता हूँ और स्क्रिप्ट पे बोल पाता हूँ। अब अगर स्क्रिप्ट किसी के पास हो तो बता दो, उनको दे दो, याद नहीं तो बोल भी दे, बाकी तो हम कुछ नहीं कर पाते। ऐसा लग रहा है यहाँ लिखी है वही पढ़ के बोल रहे हैं एकदम लिखी है। नहीं ऐसा, बाकी मैं सबसे वाहियात व्यक्ति हूँ इस संस्था का। 2012 से मेरी एंट्री हुई थी, तब रामलीला का रिहर्सल चल रहा, और तब से मैं लोगों को देख रहा हूँ और आज तक देख ही रहा हूँ। आज तक मैं केवल रिहर्सल देखता हूँ, नाटक के काबिल आज तक नहीं हुआ। जबकि दादा ने भी बड़ी कोशिश की, डॉक्टर साहब ने भी कोशिश की, दूरिया सर, राही सर, विजयनाथ जी और सुरेश जी, तमाम लोगों ने हमें बड़ी कोशिशें की कि हम किसी तरीके से स्टेज पे काम करने लगे, लेकिन हम नहीं बने तो नहीं बने। हम स्टेज के काबिल आज तक नहीं हो पाए। ये कराया तो मैं इस संस्था का सबसे वाहियात और सबसे बैक बेंचर जिन्हें कहा जाता है या कमजोर शिष्य जिन्हें कहा जाता है वो हूँ। लेकिन ये डॉक्टर साहब का स्नेह है, दादा का स्नेह, और यहाँ के अंकुल के सभी व्यक्तियों का जो हैं आज या जो यहाँ से चले भी गए हैं, उन सब लोगों का सहयोग और सम्मान है कि अंकुल आज तक जुड़ा हुआ है मुझसे। मैं डॉक्टर साहब को 79 से जानता हूँ। तब डॉक्टर साहब शायद उन्होंने नाटक शुरुआत कर रहे थे या वो उनके ख्यालों में था, उनके विचारों में था, और तब से लेकर के बगैर मतलब के आदमी को इतने दिन तक जोड़े रखना, ये केवल डॉक्टर साहब का बड़प्पन है और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब को, डॉक्टर साहब ऐसे ही हमेशा प्रगतिशील बने रहें और प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ। एक चीज और बता दीजिए, फिल्मों तक कैसे पहुंचे आप, ये बता। इसमें भी साहब डॉक्टर साहब का ही जो है वो योगदान। दरअसल मैं वहाँ बैठा करता था, मैं आता था जब पहले, तो वहाँ अनुपित में आ करके मैं जब देख लेता था डॉक्टर साहब अंदर हैं तो जाता था, वरना वही जो जिंगला था उसके जिंगले से खड़े होकर के मैं रिहर्सल देखा करता था। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि मैं जाकर अंदर बैठ जाता था डॉक्टर साहब के बगल में, डॉक्टर साहब से चिपक के, तो और कोई जानते ही नहीं था मुझको, तो बैठा रहता था। तभी वहाँ एक रोज जो है बस धीरे धीरे लोग जानने लगे थे कि ये भी कोई आदमी है जो चला आता खाम खाम। तब तक एक रोज वो मुश्ताक मियाँ का फोन आ गया डॉक्टर साहब के पास कि वो कल ऑडिशन, डॉक्टर साहब ने सबको बता दिया। ऑडिशन उन्होंने 2 जगह पहले लिया था, उनको कलाकार नहीं मिल पाए थे, फिर वो हमारे यहाँ आए, तो हमारे यहाँ से मैक्सिमम कास्टिंग हुई। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने पहले सबको बता दिया, फिर हमसे कहा जब हम चलने लगे तो डॉक्टर साहब ने कहा सूरज याद क्या जाइएगा। हमने सोचा चलो अच्छा यार देख लेंगे ऑडिशन क्या होता है। तो दूसरे रोज करीब वही 11 बजे चाय वाय पी के बैठे हुए थे, तो पैंट डाली, कमीज डाली, फटी हुई चप्पल और आराम के साथ वहीं पास में रहते थे। नीचे से जो चले तो उसके बाद जो खूबसूरत चेहरे, जो खूबसूरत ड्रेस, जो वहाँ का परफ्यूम हमको मिल रहा, मुझको लगा कि बजाय इसको कि कोई हमको बाहर करे, बेटा तुम खुद ही बाहर हो जाओ, तो हम अपना उतार गया। फिर उसके बाद में लगा यार डॉक्टर साहब ने कहा था कि आ जाना, तो चलो डॉक्टर साहब को शक्ल दिखा करके भाग लेंगे। तो हम पहुँचे तो ऊपर, खैर बस ये डरते हुए कि कोई भगा न दे, तो वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर साहब अपना कुछ लोगों के साथ बात कर रहे थे। तो हमने डॉक्टर साहब को
ठोका तो उन्होंने कहा कि अरे आगे जस्ट इस पे नाम और फोन नंबर लिख दो। हमने नाम फोन नंबर लिख दिए। अब हम लिखा के जब इधर देखा तो डॉक्टर साहब चले गए थे। हमने सोचा है कहा तो नहीं हमने कि हम जा रहे हैं। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं है, अब निकल। तब तक वो उनका जो डायरेक्टर थे अजय साहब, उनका असिस्टेंट आ गया। उसने हमको देखा ऊपर से नीचे तक, फिर एक पर्ची पकड़ा दी। पर्ची पकड़ में क्या करना है? बोले करना क्या है यार, इसको याद करना है, बोलना ऑडिशन में आना। हाँ तो हमको ये नहीं है ढूंढे कि यार बोलना कैसे, तो हाँ कोई समझे ना आवे। हाँ राजीव जी तिवारी जो है वो एक मतलब ऐसा चेहरा था जी की जो वो टाइम से आ जाते थे, मैं भी पहुंच जाता था तो वो हमको जानते थे कि मैं अनफिट आता जाता हूँ। मैंने सोचा कि इनसे पूछूं, वो अपना कर रहा है, याद कर रहे हैं। मैंने सोचा कि इनको क्या डिस्टर्ब करें। होते हवाते वो मैं यही टहलता रहा, तब तक वो 2-3 बार मैं देखूं, समझूं, पढ़ूं। तब तक वो आया, बोले भाई जिसका तैयार हो गया वो आ जाए। हमने कहा हमारा तैयार। बोले आपका तैयार? हमको कहने आप भागे कैसे यार। खैर वो हम पहुंचे वहां तो पर्चा जमा हो गया। अरे यहाँ कहाँ खड़े हो गए, कहाँ खड़ा होना ये बता दो। अरे कैमरा ये लगा हुआ, यहाँ सामने खड़ा होना। अच्छा भैया सामने खड़े हो गए और आगे पीछे करवा दो। पहले नाम और वो बताओ और नंबर, उसके बाद में बोलो। हमने वही कर दिया। अजय साहब बोले वेरी गुड। मन में सोचा इसमें वेरी गुड की क्या बात है, जो लिखा था वही बोल दिया। तो वेरी गुड कहाँ हुआ, इसमें हमारी एक्टिंग कहाँ डूब गई। तो क्या इनका नाम और नोट करो। हमने कहा यार ये तो गुरु आदमी मतलब बेइज्जती ऐसे करेगा। उनका कोई बात नहीं, नाम हो और नंबर लिख दिया गया। हमने चले ना, बोले हाँ निकले। मुस्ताक मियाँ बाहर खड़े थे, बोले हम आपको फोन करते हैं। हमने सोचा डायरेक्टर ही बुला के तुमको डांटेगा कि कैसे कैसे लोगों को ऑडिशन में बुला देते, समझे। फोन तो तुमको कर चुके। खैर वह भी यही शाम तक कोई फोन नहीं आया। हम समझ गए कि अजय साहब ने हमारी तफसील दी है कि इनका नाम हो, नंबर नोट करो। सवेरे सो रहे थे, फोन आ गया। फोन आया था सबके पास, बोले आपको नाम का काहे लिए। अरे भाई आप सेलेक्ट हो गए। हमको यही नहीं समझ में आया सेलेक्ट काहे हो गए। हमने डॉक्टर को फोन किया, अरे हमने भैया यार वो तो ऐसा ऐसा मुस्ताक मियाँ फोन आ गया। बोले तुम पहुंचो। हमने कहा तुम, बोले अरे हमारे पीछे क्यों पड़े, तुम जाओ। हम काम जा तो रहे हैं, तुम आ जाना। ये हम वहाँ पहुँचे, जो वो नाश्ता वास्ता मिला, जो रंगबाजी मिली, सर 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 सर। हमको लगा यार इतना काम तो अभी कर ही सकते हो उमेश शुक्ला, कम से कम इस काबिल तो आई, और किसी काबिल हो चाहे ना हो। तो मैंने से सावधान इंडिया की, ये था मेरा पहला। उसके बाद मुझको लगा कि मैं कलाकार हूँ, जरा एक डायलॉग बोलता हूँ और सेलेक्ट हो जाता हूँ। उसके बाद मैंने ऑडिशन देने शुरू किए, तो बस रिजेक्ट होते 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 मुझको मेरी औकात समझ में आ गई। बेटा तुम कलाकार अवतार नहीं हो, तुम सर बाला में कैसा चेहरा इसी तरह चल रहे, धीरे 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 धीरे। फिर और बॉम्बे से फोन आने लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये बताओ आपको हमारा नंबर किसने दिया। तो उन्होंने कहा नहीं साहब आपका ऑडिशन देखा था मैंने। हाँ ये बात मैं जरूर सब लोगों से कहना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि वो ऑडिशन देखा था आपने कहा मैंने, तो वहाँ से मुझको आपका नंबर मिला। तब मुझको ये समझ में आया कि ऑडिशन बेकार नहीं जाते हैं। आप सेलेक्ट हुए रिजेक्ट हुए ये माने नहीं रखता है, लेकिन आपने ऑडिशन जाने में जो पैसे खर्चा किए, जो समय खर्चा किया, वो बेकार नहीं गया। ये हमारी जनरेशन को मैं कहना चाहता हूँ। मैंने जितने पैसे, आप यकीन मानिए 300 रुपये उस खर्चा होता था
मैं 105 रुपए का किराया था ऐसा कुछ, और कुछ वहाँ कन्वेंस जो 300 रुपए का एवरेज लगता था। हाँ? हाँ, लेकिन वो मुझको करते थे, लेकिन इसके बावजूद भी करता रहा, और वो सब ब्याज समेत हमको वापस मिल गए। तो ये आप कहते हैं, हाँ, इस इंडस्ट्री में या इस पेशे में जो मेरा अनुभव है वो ये कि आप अगर एक दिन भी आते हैं तो वो आपकी रिकरिंग है। आप अगर एक दिन रिहर्सल करते हैं तो वो आपकी रिकरिंग है। ये मेच्योर कब होगी ये पता नहीं, लेकिन ये जाएगी कहीं नहीं। आप उसको कैसे ही ना करें वो आपके ऊपर, लेकिन अगर आप ये रिकरिंग करते रहते हैं तो एक रोज आपको सारा पेमेंट दे के जाएंगे। मैंने बहुत समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और हमारे जो विजय भास्कर जी हैं, जो कि अनुकृति का बैक स्टेज और अनुकृति की जो टेक्निकल पार्ट है और जो म्यूजिक भी संभालते हैं विजय भास्कर जी, इनकी भी इच्छा है डॉक्टर साहब के लिए दो शब्द कहने की, तो जोरदार तालियों से स्वागत है विजय भास्कर जी का। न्यूली वेडिंग पर्सन एंड वॉच हर नमस्कार, मैं विजय कुमार भास्कर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ अनुकृति रंग मंडल कानपुर में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं, तो उसके पीछे एक वजह है, और वो वजह है हमारे डॉक्टर साहब जिनका आज जन्म दिवस है। काफी देर से मैं भरे बैठा था कि मुझे कुछ बोलने को मिल जाए, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में क्या होता था, मेरा वीडियो आ ही नहीं पाता था। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं मुझे दो शब्द कहने दो। तो अगर आप सभी का दिल उदास हो तो कोई प्यारा सा गीत गाएं। अगर आप सभी का दिल उदास हो तो कोई प्यारा सा गीत गाएं। डॉक्टर साहब, आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे मौका दिया मंच पे आने का। जैसे कि दादाजी कहते हैं कि दादा ने एक चीज कही कि रोल छोटा हो लेकिन उम्दा हो, तो भास्कर वही काम करके गए। रोल छोटा था लेकिन जो है सारी बात जोरदार मार दी उन्होंने। अब हमारे भी डॉक्टर साहब के सबसे प्रिय और सबसे ज्यादा मेहनती आकाश शर्मा जी के जोरदार तालियां। ये दो लाइन कुछ लेके आए हैं, ये दो लाइन कुछ पेश करेंगे। आकाश शर्मा जी दीजिए। सम्राट जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें बोलने का अवसर प्रदान किया। और डॉक्टर साहब के लिए क्या ही कहा जाए, ऐसे शायद अभी कुछ ऐसे शब्द हैं जो अभी बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि चूहा निकला बिल से, चूहा निकला बिल से, जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारे दिल से। क्या बात है। और भैया देखिए, हम लोग ये जैसा कि सर ने कहा कि हम बहाना बना के यहाँ रुके हैं, एक परिवार वो भी है लेकिन एक परिवार ये भी है। दोनों परिवार को बराबर मानते हैं, और इसी पे हम लिख रहे हैं, सर्दी हो गर्मी हो चाहे हो बरसात, सर्दी हो गर्मी हो चाहे हो बरसात, अनुकृति के कलाकारों का रहता 365 का साथ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये 365 कुछ सीट नहीं है जो हम कह सकते हैं इलेक्शन या पार्लियामेंट में, ये 365 का एक साल है, दिन है। और उसी के आगे हम लिखते हैं, हम अनुकृति के कलाकार हर मौसम डटे रहते हैं, हम अनुकृति के कलाकार हर मौसम डटे रहते हैं, इसके पीछे यकीन जिसे डॉक्टर साहब कहते हैं, ठीक है। अनुकृति ने पूरे भारत में नाटक का परचम लहराया है, अनुकृति ने पूरे भारत में नाटक का परचम लहराया है। इसके पीछे 38 सालों की मेहनत जो डॉक्टर होमेन जी के जज्बे ने संभव कर पाया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब जो हम लोगों ने, हमने और सम्राट भैया ने मिलकर जो लिखा था, उसके लिए बाधक हो, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये डॉक्टर साहब के शब्द है। बाधक हो तूफान बवंडर, नाटक नहीं रुकेगा। ऐसा कई बार हुआ है कि
परिस्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, इतनी घनघोर परिस्थितियां, इतनी भीषण। अभी असम में ही ऐसे ही हुआ था, असम में अभी ऐसे ही हुआ था। सभी को मालूम है, फिर से दोहरा दूं कि वहाँ भयंकर बारिश होने लगी 4 बजे से, और रात में हम लोगों की ट्रेन थी वापसी की। इतनी विषम परिस्थिति में हम लोग वहाँ पे प्ले करके आए कि समझिए कि मैंने अब के साल में इतना, और सबसे ज्यादा मुझे इस बात का एक वो था कि बिना शो किए वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि रात की ट्रेन है। लेकिन ईश्वर ने रक्षा की, माँ भगवती की कृपा, हम लोगों ने शो किया, बहुत बेहतरीन शो किया। तो डॉक्टर साहब के जो शब्द है, बाधक हो तूफान प्रबंधन, नाटक नहीं रुकेगा, भीषण हो परिस्थितियां, अनुकृति नहीं रुकेगा, भीषण हो परिस्थितियां, अनुकृति नहीं रुकेगा। हालात आते हैं गिराने को, लेकिन ना अनुकृति झुका है, ना इसके कलाकार कभी झुकेंगे। हाँ, ना अनुकृति रुका है और ना साला रुकेगा। हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी हम कहीं जाते हैं, अपने ट्रेन का एक सफर शुरू होता है, तो वहाँ एक स्टेशन मास्टर होता है। हम सब क्या होते हैं कि यात्री होते हैं। तो ये भी एक, अगर माना जाए तो एक स्टेशन है, और हमारे डॉक्टर साहब स्टेशन मास्टर है, और हम सब एक यात्री हैं। यहाँ आएंगे, कुछ समय बिताएंगे, और अपने कुछ हंसी खुशी और थोड़ी नाराजगी रखते हैं सभी लोग। रखना भी चाहिए कि जीवन है, हर तरह के व्यंजन का स्वाद होना चाहिए। इसी चंद बातों के साथ कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आप हमारे। क्या बात है, उम्मीद नहीं थी, अपराध जो पूरी बैटिंग करके गए, और जो है आप नाम दिखाए ना, बहुत मिस में देख रहा हूँ, बड़ी बटरिंग हो रही है इससे रहा नहीं जा रहा। तो आप भी लग करते थोड़ा। नहीं बैटिंग नहीं करते यार। जब मैंने थिएटर ज्वाइन, इधर आ जाओ। इनके बारे में एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनो। डॉक्टर साहब बहुत खतरनाक आदमी, बहुत ध्यान से। इनका बर्थडे है, भगवान इनको बहुत लंबी उम्र के 35 साल हो गए अनुकृति मंडल को, 40 हो, 45 हो, 50 हो, डॉक्टर साहब ऐसे बैठे हो, हम लोग यार नाटक खेलते रहे। क्या पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जब मेरी एंट्री हुई, छोड़ के अब चले गए, डॉक्टर साहब ने पुल किया, कहते आओ यार साहब करो, क्यों नहीं कर रहे, आ गया, करना शुरू किया। ये बात 30-50 एनिवर्सरी में अपने बोली भी। उसके कुछ दिनों बाद मैं देख रहा हूँ इनके पैर में फ्रैक्चर था। देखो डॉक्टर साहब के सारे गुण सब जानते हैं, मगर एक गुण मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। इनके पैर में फ्रैक्चर। अब मैं बड़ा सोच रहा हूँ कि क्या थिएटर करेंगे इस उम्र में यार, आदमी घर में बैठेगा, आदमी उंगली में फ्रैक्चर होता तो आदमी घर में बैठ। जज्बे को सलाम भाई साहब, दिल्ली टूटी टांगी, ये इंस्पायर करता है। ये इंस्पिरेशन था मेरे लिए कि जब आदमी इस उम्र में ये कर सकता है, तो यार हम लोग को यार अभी बिल्कुल भरी जवानी भरे, हम लोग क्यों नहीं वो काम करते। तो जनरेशन जो होती है ना, ऐसे सीखे। ये बटनिंग ना करो, इतनी देर से मैं देख रहा हूँ सब आना, ये वो सब सारे साहिर लुधियानवी और सब नहीं, सब वो बन गए बिल्कुल गीतकार शैलेंद्र बन गए। मैंने ये देखा वो देखा, असली चीज ये थी। और मैं झूठ शायद बोल पाता हूँ, सच्चाई ये थी कि डॉक्टर साहब के कोविड में मैं देखता हूँ, सर कहाँ है यार, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। कोविड में आदमी बाहर नहीं निकलता यार, यहाँ जा रहा है सिर्फ थिएटर के लिए, किसी और काम के लिए नहीं, सिर्फ थिएटर के लिए। और थिएटर के लिए क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम सब उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब नया हो पुराना हो, सब कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व होते हैं। तो इंस्पिरेशन ऐसी होती है। तो मेरी तो ये के दौरान भी हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम किए। हालांकि डॉक्टर साहब मैं किसी ऑनलाइन में आपका हिस्सा नहीं बन पाया था, आप बनाते ही नहीं थे। यहाँ बड़ी बड़ी फिल्में बन के चली जाए, पता नहीं चल। खैर वो अलग की बात है, वो टॉपिक नहीं है बात करने के लिए। जो बात करने वाली चीज थी कि जैसे इनकी जो शख्सियत है, इनसे वो सीखो जो सीखना। जैसे कहते हैं ना कि बोलते रहे। हाँ, तो बस हम ये कह रहे थे कि जैसे मतलब कहीं पे भी गोल्ड वगैरह कुछ वैल्यूएबल चीज कहीं गिरी हो, गैलरी में गिरी, तो आदमी के अंदर लालच आता है कि उसको उठा ले। तो ये खाली इंसान
किताबों में और कहानियों में न रखिए, उसको अपने जीवन में रखना। अगर इनके अंदर कमियां हैं तो खूबियाँ भी बहुत है, तो उन खूबियों से सबको सीखना चाहिए कि जब इंसान इस उम्र में स्ट्रेस ले सकता है और सिर्फ थिएटर के लिए, और थिएटर से कईयों का फायदा होता है, और घूमते तो सभी को ही है, टूर मिलता तो बड़ा मजा आता है, तो खाने पीने को मिलना सब करता है, तो ये चीज़ होगी। तो इंस्पिरेशन ऐसी होनी चाहिए। इसलिए इनके जन्मदिन जो है वो हम लोग के लिए खास इसलिए भी है कि ये ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ते रहे, संस्था को आगे बढ़ाए, और इनके साथ साथ हम लोग भी पीछे भी चलते रहे, मतलब है ना। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जॉली मैम जो कि बहुत वरिष्ठ कर्मी और बहुत ही लंबे समय से कार्यरत है, और हम लोग जो है जॉली मैम को काफी सम्मान देते हैं, क्योंकि सबसे पहले सर को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आशीर्वाद देती हूँ, क्योंकि मैं इनको आशीर्वाद ही दे सकती हूँ। और देखिए 99 में मेरा बैलून सर्जरी हुआ, ठीक है, और 2000 से मैंने इफ्टा ज्वाइन किया। इफ्टा में मैंने 2005 तक किया। फिर हमारे यहाँ नाटक का चलने लगा, तो मुझे पता भी नहीं था, निगम सर थे, तो सर का एक नाटक था, मोटे राम का सत्याग्रह, ओ रामलीला, सॉरी, हाँ। तो उन्होंने कहा कि कोई लेडीज ऐसी चाहिए जो मतलब इसको कर सके। तो सर ने कहा जॉली घोष है, वो कर सकती है। तो निगम सर ने कहा नहीं, वो तो हिंदी बोल ही नहीं पाएंगे, वो बंगाली है। तो फिर भी सर ने जबरदस्ती जिद करके मुझे सिंधी धर्मशाला में बुलाया, मुझे स्क्रिप्ट पढ़ाया। तो निगम सर बोले नहीं तो आपके बहुत अच्छे हिंदी बोलती हैं। फिर उसके बाद से मेरा 2006 से मेरा स्टार्ट हुआ अनुकृति मंडल से। फिर एक के बाद एक मैं नाटक करती रही। फिर सर मतलब कई नाटक ऐसे थे, मतलब हमेशा बाहर ही जाना, तो तब तो शायद स्वस्थ भी थी और जाती भी थी। और सबसे बड़ी बात थी उस समय सर एक फीमेल के साथ एक फीमेल ले जाते थे। तब मेरी बेटी रूपी घोष वो हमेशा हमारे साथ ही जाती थी, और सारा मतलब इतना अच्छा लगता था, पूरी फैमिली। और सर रास्ते भर केले, अमरूद, खाना पीना सब कुछ देते जाते थे, कोई हम लोग का पैसा नहीं खर्च होता था। अब धीरे धीरे जितना होता गया, इतनी सारी चीजें इतनी महंगी, ये वो, फिर धीरे धीरे मुझे लगता ही नहीं था कि मैं किसी अलग परिवार में हूँ। और मेरे घर वाले भी बहुत एनकरेज करते थे, कभी भी मेरे हस्बैंड ने किसी बात के लिए मना नहीं किया, न मेरी बेटी ने। फिर मेरी बेटी ने जब जॉब करना शुरू किया तो वो मेरे साथ नहीं जाती थी, ठीक है। मैं जब यहाँ आती हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो मेरा परिवार है, मुझे सारे लोग इतनी इज्जत देते हैं और इतना रिस्पेक्ट करते हैं जो लोग, और बच्चे तो बहुत ही अच्छे। तो मैं यही मैं कहना चाहती हूँ, पता नहीं मुझे पता ही, मैं बंगला नाटक भी कर चुकी, बहुत छोटे से मैंने हम लोग, क्योंकि हमारा जो घर था मतलब हमारे पापा, मेरे बड़े भाई साहब सब लोग इसी में इन्वॉल्व थे, सारे लोग बंगला नाटक। मेरे पापा तो बहुत समय तक वो एबी विद्यालय में बंगला नाटक का जजमेंट भी किया उन्होंने, उनका नाम सुधांशु कुमार सेन होता था। और मेरा भाई अभी रिसेंट 17 में मारा गया, वो भी बहुत सारे नाटक हम लोग ने एक बंगला नाटक की सर के सम्मेलन में किया था, पूरा परिवार हमने किया, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, मेरे भाई ने, उसकी वाइफ ने, सबने मिलकर वो नाटक किया। पता नहीं आप लोगों ने किसी ने देखा कि नहीं, मुझे नहीं देखा। तीन दिन का अठवा था, एक मराठी नाटक था, एक हिंदी था, एक बंगाली था, तो उसमें बंगाली, हाँ भाई था मेरा, मेरे हस्बैंड थे, सबने हम लोग ने किया। संध्या तारा उस नाटक का नाम था। मेरा कहना है कि अब तो खैर उम्र भी होती जा रही है, लेकिन लगता है कि मतलब कोई कुछ कहे ना कि आप तो इतनी बड़ी हो गई तो गुस्सा आता है, लेकिन मुझे तो पता है मेरी उम्र होती जा रही है। हाँ, और ये कि अब ये मैं नाटक नहीं कर सकती, मैं नाटक, लेकिन मेरे अंदर ही ऐसा मतलब क्या बोले, इतना जोश है और इतना मतलब हम सोचते क्यों नहीं कर पाएंगे, करेंगे, जज्बा है, क्यों नहीं कर पाएंगे, जरूर करेंगे। और जब तक हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे, हम सोचते हैं कि हम इसी तरह ये मतलब अनुकृति में बनी रहूं और आप सबका
कुछ भी नहीं थी। जैसे मैं आज आप सबसे बातें कर रही हूँ ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लेकिन आज जो मैं बात कर रही हूँ ना, आपके सामने जो बोल रही हूँ, वो सब मेरे सर की देन है, क्योंकि सर ने मुझे इतनी हिम्मत दी है, इतना कुछ सिखाया आप सब लोगों ने कि आज मैं आपके सामने बोलना चाहिए। मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि माइक के सामने आऊं और कुछ बोलूं, लेकिन इन सब की देन से मेरे सर है। मैं ऐसे सर को इस जन्म क्या हर 7 जन्म तक पाना चाहूंगी। और क्या इतना बोल आज हम ट्रेन में बैठ पा रहे हैं तो नरेंद्र की बदौलत, आज हमें जो हॉट सीट मिल रही है स्लीपर वाली वो नरेंद्र की बदौलत, आज गर्मी बरसात जहाँ भी हम जा पा रहे हैं, भयानक भयानक मतलब मौसम में भी अगर हम यात्रा कर पा रहे हैं वो नरेंद्र। है भैया इसे आ जाए। क्या बात। और सभी लोग के प्रणाम हमारे तरफ से। प्रणाम। और 2 शब्द हम कहें मतलब के गाने के रूप में। धड़कन में जब ले सांस रही, ये रिश्ता के एहसास रही। धड़कन में जब ले सांस रही, ये रिश्ता के एहसास रही। हाथों में जब ले हाथ रही, ये पिता पुत्र के साथ रही। उम्र पकड़ के चले हमर बेटी सारा जमाना, सदियों तक याद करी अपनी दोस्ताना। सदियों तक याद करी अपनी दोस्ताना। हो बहुत बढ़िया नरेंद्र। वाकई में ये बात जो है पिता पुत्र का। सर नमस्ते, सभी को नमस्ते। सर आपको जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। और सर की इस बिहाफ पे मैं सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी। मेरे थिएटर की शुरुआत हुई है यहाँ से, प्रोफेशनली यहीं से हुई है, तो थैंक यू सबको। और सर बहुत बड़ा मीडियम रहे हैं और हमारी बहुत नोकझोंक हुई है, और मुझे लगता है कि वो हम सबका हक है। हम अगर एक परिवार में हैं तो वहाँ पे भी सबसे कहासुनी भी होती है, सम्मान भी होता है। और हम सब बहुत बड़ी चीज है जो मैंने अनुकृति में ही देखी है कि हम अच्छे में और स्पेशली बुरे में हम सब साथ खड़े रहे। तो मैंने यूनिटी और हाँ थिएटर परिवार नहीं है और कहीं नहीं है। तो थैंक यू सर। बहुत कम शब्दों में बहुत खूबसूरत केमिस्ट्री लड़का हो या पुरुष हो, उसके जो कार्ड को प्रोफेसर देते हैं उनकी तारीफ इतनी होती है कि अभी लखनऊ से चलवास ने मुझे फ़ोन किया कि सर वो वहीं से बनवाइए, तो मैंने इनको नंबर पर दे दिया है। और हमारे कार्ड और पोस्टर कई जगहों पे आर्काइव में रखे हैं, तो उसका इस्तेमाल और इतनी बातें से बता दी, इतना मुझे नहीं पता अपने बारे में। खैर, तो मैं अपनी बात एक गाने के साथ शुरू करना चाहूंगा। सर का जन्मदिन है तो साथ में क्लैपिंग के साथ गानों को बड़ा मजा आएगा कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, आपकी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सर, सर हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अब 2 शब्द की बारी। तो जैसा कि अनुकृति मेरी शुरुआत अनिल गौर भैया मुझे यहाँ पर लेकर आए थे, और मैं ये प्राउडली कह सकता हूँ कि मैं
जो कुछ भी हूँ यही की बदौलत हूँ। लोगों ने देखा हुआ यहाँ पर कि मैं यहाँ पर किस तरीके से आया था और क्या बन के निकला हूँ। मेरी नौकरी अगर है थिएटर की वजह से, मैं बहुत अच्छा कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, बोल कर पाता हूँ, तो वो भी यही की वजह से है। पहली बार जैसे आया सबसे पहले यहाँ पर रूल ही सामने जाओ, खड़े हो, पहले बोल के दिखाओ, जोर से बोल के दिखाओ अपना नाम पता क्या कैसे। तो ये मुझे लगता है शुरुआत थी कहीं ना कहीं। तो अनुकृति मेरे जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है, था और रहेगा। और मैं मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं भी रहूं, ट्रैवलर हूं एक तरीके से, बट अनुकृति से जुड़ाव जो है कहीं ना कहीं ट्रिप जारी होकर और मैं लपक लेता हूँ हर साल। ये हर साल का एक नियम हो चुका है। तो और तमाम लोग, मैंने बहुत यात्राएं करी जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वो भी अनुकृति की वजह से ही है। कोई और थिएटर ग्रुप इतना आपको नहीं घुमा सकता। सेकंड, बहुत अच्छे दोस्त, चाहे वो सम्राट हो, शुभी हो और हमारे भास्कर हो, आकाश हो, बाकी का नाम मैं बाद में लूंगा, आरती तुम तो कॉलेज से मिली हो, खैर पुरुषोत्तम भैया, आप तो मैं कब से 2014-15, और बहुत ही प्यारे दीपिका और जॉली मैम, संध्या जी, विजय मान सर, आप सब तो बड़े हैं। तो जितने भी लोग यहाँ पर, दादा मेरे, मैं एक्टिंग गुरु हमारे दादा, तो इन सब का बड़ा अहम योगदान। और ये एक परिवार की तरह मेरे साथ जुड़ा हुआ है और हमेशा बातचीत जो होती रहती है, सपोर्ट मिलता रहता है। तो ये सिर्फ यही की बदौलत हुआ है। तो जीवन में मुझे अच्छे लोग मिले और आज मेरे जीवन के बहुत अभिन्न अंग है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसी तरीके से अनुकृति आगे बढ़ता रहे और सर आप भी हमेशा आगे बढ़ते रहे और अनुकृति आगे बढ़ता रहे और बढ़िया फिल्म सबको करवाते रहे, बढ़िया नाटक करते रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू अगेन, थैंक यू। नई यूथ ब्रिगेड है हमारी, उसमें सबसे पुरानी दीपिका जी हैं, 2013 से जुड़ी है। तो पुराना ऐसे बता दे काहे लग गई और जल्दी आइए दीपिका जी, फटाफट। क्या बात। सर सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दूसरी चीज ये कि मेरी भी थिएटर की शुरुआत यहीं से हुई थी। हमें याद है एक बार मैं सिविल पंचायती में रिहर्सल कर रही थी और हम नाना के साथ आए थे और ये लोग बकरी का रिहर्सल कर रहे थे। तो पता नहीं क्या अजीब से नाच गाना कर रहे थे, हमको देखे और उसके बाद भाग गए, उसके बाद आए। फिर हम नाना के साथ नैनीताल गए थे, तो वहां पर खैर बड़ा अच्छा लगा, सबका साथ था ये वो। उसके बाद हमें ये रहा कि हम किसी तरह थिएटर पहुंचे तो हमने इतना परेशान कर दिया कि हमें वहां जाना है, खैर ये करके आए। तो हम ये कह रहे हैं कि जब हम वहां से निकले थे, पहली बार थिएटर आए थे, तो हमें ये नहीं पता था कि जरी चौकी चौराहा कहाँ है। तो ये हम कह रहे हैं कि थिएटर के जरिए हमने इतनी जगह घूमी है। अब ये कहती थी कि सबसे बड़ा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थिएटर बहुत बड़ा साधन है। तो खैर लोगों से बात करना, उनसे मिलना, नए लोगों से मिलना, सारी चीजें सर की वजह से ही संभव हुई है। और बस डॉक्टर साहब, आप लोगों में मतलब एक चीज बड़ी नोटिस सहसा जो कि बदलगंज से बाकायदा। सबसे पहले मैं सभी को नमस्कार देना चाहती हूँ और सर को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जैसे कि मतलब मुझे थिएटर का स्टार्टिंग से ही बहुत शौक था कि मैं थिएटर करूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल पा रहा था थिएटर। तो मुझे विजय भान सर किसी के थ्रू मिले मुझे। तो सबसे पहले मैंने कॉल करी और मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे थिएटर ज्वाइन करना है, कैसे जाऊंगी, क्या है। तो सर ने बोला बेटा तुम्हें बहुत दूर पड़ेगा, पनकी में रहती हो तुम, तो तुम्हें बहुत दूर पड़ जाएगा, तुम ऐसा करो तुम वहाँ से राही थिएटर कराते हैं तो उनके वहाँ से कर लो तो तुम पास पड़ जाएगा। तो फिर पता चला कि राही सर ने बंद कर दिया है थिएटर। तो फिर मैं बहुत हताश हो गई कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ। फिर मैं विजय भान सर से मैंने बहुत बार कांटेक्ट करा, पर सर ने कहा कि नहीं बहुत दूर पड़े हो। फिर एक बार उनसे मैंने बात करी तो उन्होंने कहा कि हाँ चलो ऐसा करते हो तुम आ जाओ। तो फिर उस तरह से मैं यहाँ पे आई पहली बार और यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा थिएटर से। मैं उसके पहले मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, तो मैंने यहाँ से मुझे बहुत एक्सपीरियंस मिला है, बहुत ज्यादा अनुभव हुआ है चीजों का। तो उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, दादा का धन्यवाद करना चाहूंगी। यहीं से धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे तो मेरा डॉक्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ उनके जन्मदिन के अवसर पर। मैंने एक वाक्य याद आ रहा है, जॉली मैम के पैर में चोट के बता रहे थे, तो मैं मोटेराम के सत्याग्रह में के साथ एक्टिंग कर रहा हूँ और मैडम के शो के बाद ही, इनके सीन के बाद ही मेरा सीन आया और उनके चूड़ी टूट चुकी थी, वैसे से करके वो पूरी चूड़ी लगी, मेरा पूरा अंगूठा पड़ गया और मैं बड़ी दिक्कत, इतना खून मैं क्या करूँ।
तो गाना भी उठ रहा था, तो मैंने धीरे से सीमा को कहा तुम गाना उठाओ, इशारा के उस बच्ची ने संभाल लिया वो सीन हमारा। बाद में जब मैं देखा तो मुझे इतना कष्ट हुआ कि फिर मैं बैठ के चोरी निकाली, और चोरी निकालती इतना ब्लड हुआ कि हम परेशान हो गए। फिर गीली पट्टी माँ का लगते गीली पट्टी बांध लेना चाहिए, मैंने बांधा और जाके खून मारा उठा, लेकिन वो सीन बहुत अच्छा चला गया। और एक छोटी सी बात है, जैसे कि अपनी अपनी सबने कह ली, हम तो मगर चुपचाप रहे, दर्द पर आया जिसको प्यारा वो क्या अपनी बात करे। मेरे दिल का ये अफसाना रह जाएगा साथ मेरे, अपना के हर किसी को बेगाना जाएगा, हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना। क्या बात। पहले डॉक्टर साहब आपको जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हमें अभी 1 साल हुआ है थिएटर आते हुए, और हमको लाने वाले भैया सम्राट जी हैं। अब वैसे भी मैं भी कुछ बोल नहीं पाता था, और मैं कहीं भी जाने से डरता था, नए लोगों से मिलने से बहुत डरता था। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि मुझे कहीं थिएटर जाने का मौका मिले। बहुत से लोगों से कहा कि मुझे थिएटर जाना है, मुझे थिएटर करना है, कैसे करूँ। सम्राट जी मिले, और सम्राट जी ने मुझे डॉक्टर साहब से इंट्रोड्यूस कराया, और फिर मुझे यहाँ लेके आए। आज जो भी हूँ इस थिएटर की वजह से हूँ, यहाँ सभी लोगों के साथ बैठता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमारे सिंगर इतना ज्यादा सहयोग करते हैं, इतना सहयोग करते हैं कि अगर कहीं एक शब्द भी गलत निकलता है तुरंत रोक के टोक के बोलते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, इतना अच्छा सा ज्ञान देने के लिए, इतना सब कुछ सिखाने के लिए। थैंक यू सभी। बोलो तुम 2 शब्द, क्योंकि पहले सबसे जोरदार तालियां हर्षित के लिए 30 किलोमीटर दूर से आता है। सबसे ज्यादा अगर कोई दूर से आता है तो वो शायद यही एक पहला लड़का जो सबसे दूर से आता है, बगैर सचेती से यहाँ है। 30 किलोमीटर एक तरफ का है और दोनों तरफ का 60 किलोमीटर। बिल्कुल डरो नहीं, स्टाफ सुना देना, ठीक है। ये माइक है, ये कोई परेशानी की बात नहीं। डर की बात नहीं, मुझे बोलना नहीं आता, कोई बात नहीं, युवा आती है, बहुत बड़ी बात है, वो समझे क्यों नहीं पाएंगे आज बोलने दो भैया। जो कहना चाहते हो एकदम गाना गा दें सर। हाँ कोई भी ऐसा ही जो बोलना बोलो, बोलना नहीं आता मुझे, गाना गा। मैम आपको बंगाली आती है, आप बंगाली ही हैं, कुछ गलती हो तो क्षमा करें। মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তুমকে একদিন কোথে করে লিখছি, আজ হায় রুবিরায় ডেকে বলো আমাকে তুমকে কোথায় জানো দেখেছি। तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया, बस मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये धन दिखलाया। जैसे बिरहा की तू मैंने काटी, तड़प के आए भर भर के, जले मन तेरा भी। जितना ज्यादा नर्वस होता है उतना ही शानदार करता है। पहले तो सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे याद है सबसे पहला प्ले मैंने किया था राही सर के साथ, राही सर को याद होगा। तो उसके बाद थिएटर करने का एक कीड़ा नहीं होता है, वो एक जागा होता है कि भाई शुरुआत हुई है तो कैसे आगे बढ़ा जाए, क्या किया जाए। तो सर ने मुझे मतलब बताया सर के बारे में, उमेश सर के बारे में, कि तुम उनसे जाओ, तुम उनसे मिलो, मेरा प्रेफरेंस कर देना, बाकी जो सर हैं वो तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। हाँ, रेफरेंस बोल दिया। तो जब से मैं सर से जुड़ा हूँ, धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ता जा रहा हूँ। मुझे ये पता लग रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ नहीं सही कर पा रहा हूँ। दादा है, महेंद्र सर है
और भी जितने भी कलाकार हैं सबके सब मुझे कुछ ना कुछ बताते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, आगे बढ़ने को मिलता है। और सर को फिर से एक बार जोरदार तालियों के साथ मैं बोलना चाहूंगा जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलो एक बार जोरदार तालियां बोलिए। बस सबसे पहले मैं भी कहूंगी सर हैप्पी बर्थडे टू यू। वैसे मुझे बहुत बोलना आता है लेकिन ऑफलाइन आता है, ऑनलाइन नहीं आता है, स्टेज पे मैंने और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे गाना गाना आता है। मुझे एक्टिंग का कोई कीड़ा नहीं था और ना ही मेरे को कोई चुल थी। बस ये है कि मेरा इत्तेफाकन ये यहाँ आना हुआ और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी गई वो मैंने बहुत ही बखूबी अपनी तरफ से निभाया है। कहाँ तक सफल हुए हैं वो सब आप लोगों को बताना होगा। अंत में मैं भी एक गाना है जो कि मैं पैरोडी में गा सकती हूँ पर आप लोग ऐड कर लीजिएगा। तुम्हें और क्या दूं मैं एक्टिंग के सिवा, तुझको हमारी उम्र लग जा, तुझको हमारी उम्र लग जा। और मेरे साथ सब एक साथ गाएंगे। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, दियो हजारों। और मेरे साथ सब एक साथ गाएंगे। बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, दियो हजारों साल है मेरी। नहीं समझ में आ रहा है ना आपको? ये भी ले लीजिए, दो समोसे खा रहे हो। एक ही जने को दिया क्या? सबका भास्कर, अरे भास्कर भाई इधर देखिए, वो मेरा रखा हुआ है। आज डॉक्टर साहब का बर्थडे है और